चींटियों को आमतौर पर एक हकीर मखलूक समझा जाता है, लेकिन उनमें नज़र आने वाली निशानियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल और सोच तंग रह जाती है। वो अपनी ज़िंदगी नज़्म ज़ब्त से गुजारते हैं। बिल में मौजूद चींटियों के ज़िम्मे कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिन्हें वो इंतहाई आसान तरीके से सर अंजाम देती हैं। अगर मजदूर चींटियों के ज़िम्मे खुराक इकट्ठी करना है तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो इस काम से जी चुराएं। चींटी अपने वज़न से भी 50 गुना भारी चीज़ उठा सकती है, जबकि हक़ाइक़ ये बताते हैं कि दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान भी अपने वज़न से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा ही वज़न उठा सकता है। चींटी ना सिर्फ अपने वज़न से 50 गुना भारी चीज़ उठा सकती है, बल्कि वो अपने वज़न से 30 गुना भारी चीज़ को खींच भी सकती है। अगर ये सलाहियत किसी इंसान को दी जाए तो वो बआसानी एक अफ्रीकी हाथी को उठा सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि चींटी इंसान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर मखलूक है। आज की जदीद साइंस ये बताती है कि चींटी की आवाज़ से बात नहीं करती, बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती है। वो अपने मुंह से मवाद निकालती है और सामने वाले चींटी के मुंह पर चिपका देती है। दूसरी चींटी उससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ लेती है। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि चींटियां चलते चलते रुककर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगा कर आगे चली जाती है। बारिश से पहले चींटियां अपने घर के बाहर गोलाई में घूमने लगती हैं और घर के बाहर मिट्टी के पहाड़ बना देती हैं ताकि बारिश का पानी उनके घर के अंदर ना जा सके। उनके अंदर कुदरती तौर पर सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है तो ये सेंसर चींटियों के दिमाग में बारिश का पैगाम पहुंचा देते हैं। इसीलिए वो बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतज़ाम कर लेते हैं। चींटियों की बाज़ नस्लें ऐसी भी हैं जिनकी आँखें नहीं होती। चींटियाँ पानी के अंदर 20 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकती हैं। कुछ चींटियों को अपनी नई नस्ल पैदा करने के लिए नर की ज़रूरत नहीं होती। ये सूंघने के लिए अपने एंटीना इस्तेमाल करती हैं। चींटियाँ अपनी सफाई का भी बहुत ख़ास ख्याल रखती हैं। चींटियों की कॉलोनी मलका के दम से चलती है। एक मलका की उम्र 30 साल तक तब्दील हो सकती है। मादा वर्कर 1 से 3 साल तक जिंदा रह सकता है, जबकि नर की उम्र कुछ हफ्तों तक ही होती है। चींटी जब खतरा महसूस करती है तो दूसरी चींटियों को खबरदार करने के लिए ख़ास किस्म की बू खारिज करती है। ये बू एंटीने की मदद से महसूस करती हैं। जब किसी चींटी को खुराक का ज़ख़ीरा मिलता है तो ये ना सिर्फ खुद अपने लिए इकट्ठा करती है बल्कि दूसरी चींटियों को भी बताती है। इत्तला देने का तरीका ये है कि फ़ौरन अपने बिल में जाकर रक्स करती है। एडवर्ड ओ विल्सन चींटी पर तहकीक करने के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। वो अपनी किताब टेल्स फ्रॉम द एंटवर्ड में लिखता है, एक बिल में एक ही रानी होती है जो चींटियों की माँ होती है। ये एक दिन में 1500 से 2000 अंडे देती है। कहा जाता है कि खाने का बंदोबस्त करना, सफाई करना, इसके अलावा उनकी एक जिम्मेदारी हिफाजत करने की भी है। मजदूर चींटियां जो गार्ड का काम करती हैं वो बिल में दाखिल होने वाले चींटियों की बू सूंघकर जान जाती हैं कि वो उनकी बस्ती की है भी या नहीं। अगर वो उनकी बस्ती की नहीं होती तो वो उसकी खूब पिटाई करती हैं। चींटियों की एक किस्म नखट्टू चींटियों की भी है, ये जिन्स के लिहाज से नर हैं। ये हर वक्त बिल में फारिग पड़ी रहती हैं। नखट्टू चींटियों और रानी के पर होते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि चींटी के 2 मैदे होते हैं, एक मैदा खुराक को हजम करने के लिए और दूसरा मैदा खुराक को ज़ख़ीरा करने के लिए। ज़ख़ीरा करने वाले मैदे को क्रॉप कहते हैं। किसी चींटी को मीठे खार एक ज़रा भी मिल जाए तो वो उसे अपने बिल में ले जाती है और बाकी चींटियों के आगे उगल देती है। उसका मतलब उन्हें ये पैगाम देना होता है कि उसे खुराक का फला जगह पर यह ज़ख़ीरा मिला है। फ्लोरिडा के कारपेंटर नामी भूरे रंग की चींटियों में मुहक्किकीन ने एक गैर मामूली चीज़ ये देखी है कि वो अपने साथी चींटियों की जान बचाने के लिए उसकी टांग तक काट देती हैं। एरिक फ्रैंकफर्टसबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिर माहौलियात का कहना है कि हैवानों में ये पहला मौका है कि जिसमें देखा गया है कि किसी के जिस्म का एक हिस्सा ज़िंदगी बचाने के लिए अलग किया गया हो। ये रवैया जानवरों में सर्जरी की तर्ज का एक कमल है।
बेंगलोर के एक डॉक्टर प्रियदर्शन का कहना है कि चींटियों में भी तनाज़ात होते हैं। ये झगड़े अक्सर खुराक से जुड़े होते हैं। चींटियों का एक रवैया ये भी है कि वो चींटियों की कॉलोनियों पर हमला करती हैं और उनके अंडों को अगवा कर लेती हैं और इनसे पैदा होने वाली चींटियों को गुलाम बनाकर उनसे काम लेती हैं।